नारी रक्षा। पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने कल्याण के एक लेख में लिखा कि एक डकैत एक महात्मा के पास पहुंचा, कहा महाराज मैंने 70 आदमियों का वध किया है और हम जो है डकैती किए और हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस पाप की मुक्ति के लिए हमें कोई साधना बताइए, हम जिससे हमें उस पाप से जो है छुटकारा मिल सके। महात्मा ने कहा भाई हमें इतने बड़े पाप को दूर करने का कोई साधन हमें नहीं मालूम है। बार बार बहुत गिड़गिड़ाया, कहीं महाराज बताइए, हम कड़े से कड़ा साधन करना चाहते हैं और जो है जिससे हमें इस पाप से मुक्ति मिल जाए। महात्मा ने कहा भाई हमें जो है हमारे दृष्टि में कोई ऐसा साधन नज़र में नहीं आता है। बार बार जब डकैत के कहने पर महात्मा जी द्रवित हुए और उन्होंने कहा अच्छा हम एक साधन बताते हैं, और उन्होंने एक झंडा दिया जो काले रंग का था। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और सभी तीर्थों में स्नान करो और तीर्थों में दर्शन करो, देवी देवताओं का दर्शन करो। तुम्हारा जो है इन दर्शन से जहाँ ये झंडा सफ़ेद हो जाएगा तो समझना कि हमें पाप से मुक्ति मिल गई। वो डकैत जो है सभी तीर्थों में गया, स्नान किया, बहुत से संत महात्मा और जो है तीर्थ में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। दर्शन करते हुए बहुत समय बीत गया लेकिन कहीं भी उसका झंडा सफ़ेद नहीं हुआ। निराश होकर वो अपने घर को लौट रहा था और एक जंगल में बीच में एक जंगल मिला। वहाँ उसने देखा कि एक 10 व्यक्ति जो है एक स्त्री को पकड़ करके और जंगल में ले जा रहे हैं। वो कातर स्वर से जो है विलाप कर रही है, सहायता के लिए पुकार रही है और वो जो है इतनी व्याकुल थी। उसके स्वर को, कातर स्वर को सुन करके वो डकैत डकैत ने देखा, वो जो है उससे सहन नहीं हुआ और उसने जो है उसने कहा जैसे मैंने 70 मारा वैसे 10 80 इनको भी 10 को मारेंगे हम। और वो जो है चूँकि डकैत था इसलिए उसके साथ में तलवार थी और तलवार साथ में रखता था वो, और वो गया पीछे से 10 व्यक्तियों का सिर काट दिया और उस नारी का जो है उसने नारी को जो है उन दुष्टों से जो है बचाया और जा कर के उस नारी को उसके घर में सम्मान के साथ पहुंचा दिया। और फिर वो महात्मा के पास पहुंचा, कहा महाराज जो है उसका झंडा जैसे ही उसने बचाया सारे दुष्टों को मारा वैसे ही उसका झंडा सफ़ेद हो गया। और वो उसने जो है जब महात्मा के पास पहुंचा, कहा महाराज मैं जो है आपके चरण में आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कहा बताओ तुमने किस तीर्थ में स्नान किया जहाँ तुम्हारा झंडा सफ़ेद हुआ। उसने कहा मैंने आसी तीर्थ में स्नान किया, वहीं ये हमारा झंडा सफ़ेद हुआ। तो कहा कि आसी तीर्थ कहाँ पर है। कहा ये आसी तीर्थ जो है ये हमारी तलवार है, इन तलवार से मैंने पहले 70 लोगों को मारा था, आज 10 को मार करके जो है उसी अस्तीर्थ में जैसे स्नान किया वैसे ही हमारा झंडा सफ़ेद हो गया। कहा महाराज मैंने तो 70 को मारा था, ये एक पाप किया था, 10 को और मार करके और बड़ा पाप किया। उसने कहा महात्मा ने कहा तुमने पाप नहीं किया, बल्कि जो 70 को मारा था उसमें तुम्हारा स्वार्थ था और ये 10 को जो मारा वो उसमें उस दूसरे का हित था, इसलिए ये 10 तुम्हारा पुण्य है, पाप नहीं है। और इस प्रकार जो है वो उस नारी को वह मोक्ष किया और वो पाप से मुक्त हो गया। तो हमारे यहाँ जो है नारियों का सम्मान हमारी संस्कृति में बताया गया है। रामचंद्र जी महाराज भगवान श्री राम ने भी जो है अहिल्या का उद्धार किया, सबरी माता का फल खाया। और एक राक्षस था जो राजा महाराजाओं की कुमारी कन्याओं का हरण करके अपने महल में रखता था। उसने सोचा जब इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो मैं इनके साथ विवाह करूंगा, और जब वो संख्या अधिक हो गई उसने विवाह की इच्छा की। उन सभी नारियों ने एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, इस राक्षस से हमारा मोक्ष करिए, हमको जो मुक्त कराइए। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और 16,000 कुमारियों का जो है उन्होंने उद्धार किया। वो कुमारियां अगर समाज में जाती तो लोग उनको स्वीकार नहीं करते, भगवान ने उनको स्वीकार करके
और जो है सब नारी उद्धार किया, नारी का सम्मान के साथ रक्षा की। इस प्रकार जो है हमारे यहाँ नारियों की जो है विशेष सम्मान की बात जो है हमारे ऋषियों मुनियों ने बताई है। और महाराज मनु ने भी कहा है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। जय श्री राम।